रहस्यमयी कहानियाँ। गांव रतनपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ न कभी कोई बड़ी वारदात हुई थी, न किसी को ताला लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। कभी पंडित जी के घर से चांदी की कटोरी गायब हो जाती, तो कभी मास्टर जी के घर से घड़ी, किसी के घर से पैसे, तो किसी के घर से गहनों की डिब्बी। ये सब इतनी सफाई से होता कि कोई सुराग नहीं मिलता। गांव वाले सहमे हुए थे, कोई खुफिया चोर गांव में घूम रहा था। सरपंच रामदयाल ने पंचायत बुलाई और थाना से इंस्पेक्टर सुरेश को बुलवाया। इंस्पेक्टर ने पूरे गांव का जायजा लिया और कहा, चोर जरूर कोई ऐसा है जो गांव वालों की दिनचर्या और घर की बनावट अच्छे से जानता है। ये कोई बाहरी नहीं, बल्कि गांव का ही इंसान है। गांव में अब शक की नजरों से सब एक दूसरे को देखने लगे। लोगों ने अपने नौकरों को निकाल दिया, घरों पर ताले लगने लगे और बच्चे खेलने बंद कर दिए। इसी गांव में एक लड़का था, मनु, उम्र करीब 17 साल, जो सुनने में थोड़ा मंदबुद्धि समझा जाता था। वह दिन भर गांव की गलियों में घूमता, लोगों के काम में हाथ बंटाता और कभी-कभी बच्चों के साथ खेलता भी था। लोग उसे सीधा साधा मानते थे, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करता। एक दिन मास्टर जी ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, अजीब बात है कि चोरी जब हुई मनु हर बार आसपास दिखा है। इंस्पेक्टर को यह बात चुभ गई। उसने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ हरिराम के घर में एक नकली तिजोरी रखवाई, जिसमें नकली गहने और नकली नोट भरे गए। घर के सभी लोगों को कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिया गया और 2 लोगों को घर में छुपा दिया गया। 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। चौथे दिन रात को करीब 11 बजे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। खिड़की से एक आदमी अंदर घुसा। उसने चुपचाप कमरे में जाकर अलमारी खोली और उसमें से सामान निकालने लगा। तभी छुपे आदमी बाहर आए और उसे पकड़ लिया। वह मनु था। सब हैरान रह गए। जो लड़का दिन में मंदबुद्धि और मासूम दिखता था, वही रात में चालाक चोर बन जाता था। इंस्पेक्टर ने जब उससे पूछताछ की, तो उसने अपनी सच्चाई बताई। मैं बचपन से ही लोगों की बातों का मजाक बनता रहा साहब। सबने मुझे बेवकूफ समझा, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं सबकी बातें, उनके घर का नक्शा, उनकी आदतें याद रखता हूँ। जब मैंने देखा कि कोई मुझसे डरता नहीं, मुझ पर शक नहीं करता, तो मैंने यही रास्ता चुन लिया। रात को वही बन जाता था जो कोई सोच भी नहीं सकता, एक खुफिया चोर। इंस्पेक्टर और गांव वाले स्तब्ध रह गए। ये सच सुनकर सबका भ्रम टूट चुका था। सरपंच ने कहा, मनु, तू तो गांव का भरोसा था, तूने ही उसे तोड़ दिया। मनु चुप रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा, अगर तुम्हारी बुद्धि का सही इस्तेमाल होता, तो तुम गांव का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन तुमने जो चुना वो गलत था। सीख, हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है। अगर उसे सही दिशा न मिले, तो वही बुद्धि बर्बादी का कारण बन जाती है। दुनिया को धोखा देना आसान हो सकता है, पर अंत में सच सामने आता ही है। बेहतर है कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग अच्छाई के लिए करें। चालाकी का सही रास्ता हमेशा ईमानदारी से होकर गुजरता है।